नहीं, बहुत ही खूबसूरत बंदे ने किया हुआ। मैं रेहाना देख के रेहाना कितना शौकीन मिजाज है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लास्ट मंथ हमें लास्ट मंथ मेरा ब्लॉग आया या मे बी स्टार्ट में आया होगा। वीडियोस तो काफ़ी बनी हुई थी और बहुत लेट आ रही हैं क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ। तकरीबन ये पूरा मंथ मुझे फ़ीवर फ्लू उसका तो आराम आ गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा तकलीफ़ में रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मुझे जो मेन सबसे पेनफुल था वो था मुझे ईयर्स का इन्फेक्शन हो गया हुआ था। बिल्कुल सुनाई नहीं था दे रहा, सर मेरा ऐसे ऐसे होता था जैसे दो लोग अगर ज़्यादा बात भी करते थे तो मुझे ऐसा था बस फट जाएगा। तो काफ़ी उसका मैं करती रही, वीडियोस यूट्यूब पे देख कर डॉक्टर को भी चेक करवाया, नॉर्मल जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनको, लेकिन बस वही भी इन्फेक्शन है। फिर से कानों में हो गया, उसका फ्लू का असर हो गया, लेकिन मुझे कोई मेडिसिन से आराम नहीं था आ रहा। लेकिन उसके बाद फिर मैं ईएनटी पे गई हूँ, फिर मुझे ईयर्स की क्लीनिंग करवाई। बस वही कॉटन बड बिल्कुल नहीं यूज़ करना, मैं आपको भी कह रही हूँ बिल्कुल यूज़ नहीं करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान। और मैंने इतनी पेनफुल प्रोसेस से गुजरी हूँ क्लीनिंग का जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये भी बारिश हो रही है और ये ब्लॉग है जिससे मेरी फ्रेंड मीना मेरे घर आई थी। तो बस मैं सिंपल सा ही कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है ये मंथ्स में बारिश भी होती है तो बहुत ज़्यादा। बल्कि उस दिन जिस दिन बिरयानी में बना रही हूँ और करेले गोश्त बना रही हूँ और देखती हूँ आगे तो मुझे भी याद भी नहीं है क्योंकि आई थिंक कि स्टार्ट के ही मंथ में वो आई थी। तो बस ये तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पे गोश्त मैंने जो करेले गोश्त का गोश्त वगैरह भूनना है वो मैंने कर लिया था। इधर मैं करेले और प्याज को इकट्ठा ही मैंने डाल दिया और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और बस आजकल तो क्विक हर काम करने को दिल करता है। ऑनेस्टली मैंने कुछ इतना इत्माम भी नहीं था किया, कुछ मेड के इश्यूज चल रहे हैं। मेड जो उनसी हैं वो टाइम से नहीं थी आ रही, तो जब तक वो आती नहीं है, मोबाइल नहीं है उनके पास, तो जब तक वो आए नहीं तो ऐसे लगता कि पता नहीं आती हैं नहीं आती। तो बस ये सब साथ चल रहा है। आलू मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ। आलू अब मैं कुछ अरसे से ना फ्रिज में ही रखती हूँ, गर्मियों में बाहर मीठे हो जाते थे और फिर मैं इनको ना फ्रिज में रख देती। करेले ज़्यादा थे, थोड़े से मैंने साइड पे कर दिए थे। तो बस इनको मैं हल्का सा और फ्राई करूँगी क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है करेले गोश्त, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये दूसरी तरफ मैं बिरयानी का भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जी एक चिकन, अभी लाइट चली गई है तो यूपीएस में फिर इतनी ही रोशनी आती है, तो एग्जॉस्ट फैन की एक्चुअली में वो भी नहीं है उसमें यूपीएस में, तो वरना उसकी भी लाइट हो तो काफ़ी ब्राइट हो जाता। तो यहाँ पे मैं टमाटो मैश करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही चिकन। अच्छा बना था, बस ठीक था, थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने स्पाइस कम डाले थे, लेकिन बड़ा मज़े का बना था, अच्छा लगा था मुझे। गर्मी में वैसे भी और बरसात में तो ज़्यादा स्पाइसेस वाले जो उनसी है ना चीज़ें, वो तो बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता। आप जितना ज़्यादा स्पाइसी खाते हो ना उतनी ही बर्निंग भी होती है आपको फिर, और उतनी ही प्यास भी लगती है। और घुटन वाला मौसम हुआ हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान में अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, किसी भी बुरे वक्त से अल्लाह ताला बचाए। जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सोशल मीडिया पे देखें, आप टीवी पे देखें, तो जो बच्चे मसलन खाने को तरसने लगे हुए हैं लोग और घर से बेघर हो गए हैं, कुछ भी इनके पास नहीं बचा। ऐसी ऐसी क्लिपिंग, ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि आंखों में आंसू जो उनसे आ जाते हैं। और अल्लाह ताला का हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हम उठते बैठते पता नहीं कौन सा ऐसा काम कर रहे होते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, किसी का कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जी फ्रेंड मेरी आ गई थी से आ गई। और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है। स्टार्टिंग में मैंने फालसे का जूस बनाया था, बस जल्दी जल्दी में फिर मैं वो नहीं दिखा सकी। तो बारबेक्यू मैंने मंगवाया था और आलू की भुजिया मैंने दिन पहले की बनाई हुई थी, तो उसने कहा वो भी रख दो। चिकन चिली ड्राई था और बस ये खाना शाना हमने खाया। स्वीट डिश हमने नहीं थी खाई, चाय भी नहीं थी पी। हमारी कॉमन फ्रेंड जो मेरी नेबर में है, तो हम लोग के स्कूल फेलो हैं, तो उधर हम जा रहे थे। बस उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं कर सकी थी। और ये नेक्स्ट डे है तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त रेहाना, उन्होंने बाहर डिनर पे ले गई थी। एक्चुअली मैंने न्यू गाड़ी ली थी तो काफ़ी अर्से से उनकी पेंडिंग थी, तो अभी बस हम लोग बाहर आई हैं डिनर करने के लिए।
तो ज़्यादातर हम सोसाइटी के अंदर ही जो रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये नया रेस्टोरेंट था अल-शहबाज़। तो अच्छा खाना है इनका ना, बहुत मुझे ख़ास तौर पे इनका नूडल्स बहुत अच्छे लगे थे और चाइनीज़ भी बहुत अच्छा था। कम ही हमारा मोस्टली मेन्यू ऐसा ही होता है क्योंकि इतना खाया नहीं जाता, या तो ज़्यादा हम स्टेक्स वगैरह मंगवा लेते हैं। तो आज चाइनीज़ का दिल था और ये कम्प्लीमेंट्री हमें ड्रिंक मिली हमें बाद में थी कि बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग दिखा रही हूँ अपनी। ये नेक्स्ट डे है, मेरा एक पार्सल आया हुआ था। आइडियाज़ पे आपको पता आजकल सेल भी हैं, वैसे भी इनकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती हैं, कलर बिल्कुल नहीं ख़राब होते। और जो इनकी साइज़ है ना, मेन जो उनसे है इनका साइज़ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा किंग साइज़ है बेड, बल्कि जो मैंने न्यू बेड बनवाया वो तो किंग से भी ज़्यादा है। तो उसमें किसी की नहीं, गुल अहमद की बेडशीट जो सी है ना वो आ जाती हैं। एक मुझे अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा लीफ स्टाइल था, ग्रीन एंड वाइट में था, और दूसरा एक मैंने ग्रे मंगवाया था। तो भी मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग जो सा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खास पर ब्रांड्स पे तो ठीक रहता है। और इस पर ये भी है कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप जाके चेंज भी करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि भाई आप चेंज नहीं करवा सकते, बस उसके अंदर एक बिल आता है, पेपर आता है, वो आपको गुम नहीं करना चाहिए। मुझे कोई चीज़ पसंद ना आया ऑनलाइन, जैसे कलर्स का सम टाइम डिफरेंस आ जाता है, तो फिर मैं जाती हूँ शॉप पे जाकर भी करवा लेती हूँ। तो ये जब कोविड के दौरान जो उनसे ना फिर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की ज़्यादा हैबिट हो गई भी है। और सम टाइम मैं कहती हूँ अगर एक चीज़ लेनी, दो चीज़ लेनी है, मुझे इतनी दूर जाना, हाँ मैं अगर जाऊँ तो ठीक है। अब जैसे अगर मुझे ये पसंद आई है, बाज़ दफ़ा वो शॉप पे चीज़ नहीं होती है। मैंने वैसे अब देखा भी है कि आपको जो ऑनलाइन नज़र आएगा, आपको मार्केट में वो चीज़ नहीं आती नज़र। तो बस जी यही छोटी सी आज मेरी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। हम सबका अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।